जोकर एक काफ़ी पेचीदा और मुश्किल से समझ में आने वाला करैक्टर है। जोकर जितने भी क्राइम करता है, जितने भी कत्ल करता है और जितनी भी तबाही करता है, उसके पीछे कोई दुनियावी लालच नहीं है। यानी वो दौलत के लिए या किसी और दुनियावी मोटिव के लिए लोगों को नहीं मारता, बल्कि जितने भी जुराइम और तबाही वो करता है उसके पीछे वजूहात आइडियोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल हैं। और सिनेमा हिस्ट्री में या फिर कॉमिक बुक्स की हिस्ट्री में जितने भी विलन्स के करैक्टर्स हैं, उनमें से जोकर गालिबन सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला विलन है। अब जोकर इस तरह क्यों है और वो क्यों इंसानों के साथ अच्छे रिलेशंस या ताल्लुकात नहीं बना पाता, इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। और एक थ्योरी या क्यास जो मूवी के अंदर से अहज़ किया गया है, वो जोकर का बुरा बचपन या चाइल्ड अब्यूज़ है, जिसके बारे में मूवी में एक सीन भी मौजूद है जहाँ पे जोकर अपने चेहरे पर मौजूद जख्मों के निशानात के बारे में वजाहत करता है कि कैसे मेरा बाप एक शराबी था और कैसे एक दिन मेरा बाप गुस्से में चाकू पकड़ के मेरी वालदा की तरफ बढ़ा और मैं जो सहमा हुआ ये सारा वाक़या देख रहा था, मेरा बाप अचानक रुका और मुझे देख के बोला कि वाई सो सीरियस, यानी इतने संजीदा क्यों हो। फिर वो मेरे करीब आया और दोबारा बोला कि वाई सो सीरियस, और इसके बाद उसने कहा कि लेट्स पुट अ स्माइल ऑन दैट फेस, कि चलो इस चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं। जिसके बाद उसने चाकू मेरे मुंह में डाला और अंदर से मेरे गालों को काट दिया ताकि गालों की शेप इस तरह बने कि जैसे बंदा मुस्कुराता हुआ लगता है। तो जोकर के इस माइंडसेट की एक वजह बुरा बचपन भी है। तो असल में रिसेंटली बुरे बचपन के बारे में मैंने अपने चैनल पर 2 वीडियोस बनाई थी और ये वीडियो बनाने का आइडिया भी मुझे इसी पॉइंट यानी बुरे बचपन की वजह से आया था। अगरचे जोकर एक विलन है और ये करैक्टर इंस्पायरेशन के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर आप चाहें तो तकरीबन हर बंदे से ही कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में चेंज था ये अहम और प्रैक्टिकल लाइफ लेसन हैं जो आप सिर्फ जोकर से ही सीख पाएंगे। आजकल नई जोकर फिल्म थिएटर्स में है और काफ़ी लोग इस बारे में एक्साइटेड हैं। और मेरा चैनल सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन और सोशल स्किल्स के बारे में है, तो मैंने सोचा कि चूँकि आजकल काफ़ी लोग जोकर की बातें कर रहे हैं, तो क्यों ना जोकर के ज़रिए ही आपकी लाइफ स्किल्स और मोटिवेशन में इजाफा किया जाए। अगर आप इस चैनल पर आज पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। लेसन नंबर 1, मुस्कुराओ क्योंकि मुस्कुराहट लोगों को कंफ्यूज करती है। मूवी में जोकर का एक कोट है जहाँ पे वो कहता है, स्माइल बिकॉज इट कन्फ्यूजेस पीपल, स्माइल बिकॉज इट्स ईजियर दैन एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ किलिंग यू इनसाइड। अब अगर इन 2 लाइनों की मैं वजाहत करूँ तो इस तरह करूँगा कि अगर आप मुस्कुराएं तो यकीनन आपके हेटर्स कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और आपसे चलने वाले लोग मज़ीद जेलस होंगे, और मुस्कुरा के इग्नोर कर देना या टाल देना यकीनन लोगों के उल्टे सीधे और डिप्लोमेटिक सवालों के जवाब देने से आसान है। यानी लोगों के मुश्किल और पर्सनल सवालात पूछने पे आपका मुस्कुरा देना या हंस के टाल देना बेहतरीन जवाब है। लेसन नंबर 2, अपने दुश्मनों के सामने खुद को ठंडा रखना और कंट्रोल में जाहिर करना। अगर आपने ये मूवी द डार्क नाइट देखी है तो यकीनन जानते होंगे कि जोकर बात बात पे कह लगाता है। जब वो लोगों को मारता है तब भी हंसता है, और जब बैटमैन से मार खाता है या उसे पंच पड़ते हैं तब भी कह लगाता है। तो असल में आप अपने दुश्मन के सामने खुद को ठंडा और काम शो करके अपने दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर सकते हैं। इस तरह के बिहेवियर से आप अपने दुश्मन को इंटिमिडेट कर सकते हैं। और वैसे भी किसी भी मुश्किल सूरत हाल में खुद को काम रखना और अपने हवास पे काबू रखना उस सूरत हाल से अच्छी तरह निपटने के लिए ज़रूरी है। लेसन नंबर 3, इतने संजीदा क्यों, यानी ज़िंदगी में हर बात को इतना संजीदा ना लो। अगरचा बचपन में जोकर का बाप उससे कहता है कि वाई सो सीरियस, यानी इतने संजीदा क्यों, और बाद में जोकर जब भी किसी को मार रहा होता है तो उससे कहता है कि वाई सो सीरियस, और ये जोकर की उस मूवी में फेवरेट लाइन है। अब ये बात बहुत हद तक दुरुस्त भी है कि यानी हर चीज़ को इतना संजीदा क्यों लेना। बहुत से लोग आप पे जुमले कसते हैं, आपसे हसद करते हैं, और अगर आपसे कुछ कह देते हैं या मजमे में आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसे बहुत संजीदा लेते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि लोग आपके बारे में इतना नहीं सोचते जितना आप समझते हैं कि वो सोचते हैं, और ना ही लोग कभी आपको अपनी मुखलिसाना राय देते हैं। उनकी राय भी उनके तासुब में डूबी होती है। इसलिए अगर आप कोई गलती कर बैठते हैं या आपसे कोई कुछ कह देता है तो उसे इतना संजीदा क्यों लेना। लानत भेजें, बुलाएं और मूव ऑन करें। लेसन नंबर 4, अपनी कीमत पहचानें। मूवी में जोकर का एक और कोट है कि इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, यानी अगर आप किसी काम पे अच्छे हैं तो इसे फ्री में ना करें। और शायद ये सबसे अच्छी एडवाइस है जो आप जोकर से ले सकते हैं। अगर आप एक क्रिएटिव आदमी हैं, किसी खास काम में महारत रखते हैं तो उस काम को फ्री ना करें, और आपका हक है कि जितना काम आपने किया है और जितने एहसन तरीके से किया है उसी के हिसाब से आपको मुआवजा मिले। अक्सर लोग आपको कायल कर लेते हैं कि आपका काम इतना अच्छा नहीं है और आपको कम पैसे देते हैं,
तो आपको चाहिए कि आप अपनी महारत को पहचानें और उतना मुआवजा मांगते हुए शर्मिंदा ना हों जितने कि आप मुस्तहिक हैं। लेसन नंबर 5। जोकर ज़्यादा प्लान्स नहीं बनाता, अलबत्ता वो किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखता है। अब ये दुरुस्त है कि प्लान्स बनाना कामयाबी के लिए अहम होता है, और इस चैनल पे मैं आपको बता भी चुका हूँगा कि कोई कारोबार शुरू करने या किसी सिचुएशन में जाने से पहले एंड तक प्लान करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि आप ज़िंदगी के हर पहलू और हर चीज़ के बारे में प्लान नहीं कर सकते। आपके रास्ते में मुश्किलात भी आती हैं और अक्सर आपका प्लान उस तरह काम नहीं करता जैसे आप चाहते हैं। तो ये अच्छा है कि आप अपने आप को हर तरह की सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रखें और नई सूरत हाल या सर्कमस्टेंसेस को अडाप्ट करें। अगर आप जोकर को देखें तो जोकर हर वक्त अपने आप को बैटमैन के हमले के लिए तैयार रखता है और उसका सामना करने के लिए जल्दी जल्दी नए सर्कमस्टेंसेस को अडाप्ट करता है और एक्ट करता है। लेसन नंबर 6। हिम्मत ना हारना। मूवी में जोकर बैटमैन के खिलाफ कई दफ़ा फेल होता है, लेकिन हर दफ़ा वो नए और क्रिएटिव तरीक़ों से उसे जज करने की कोशिश करता है और कभी भी पीछे हट के नहीं बैठता, और जोकर का यही ट्रेट उसे मज़ीद खतरनाक बनाता है। और लेसन यह है कि आप भी हिम्मत ना हारें। आर्जी सेटबैक्स आते हैं, लेकिन आप अपने एंड गोल पे नज़र रखें और चलते रहें। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो के शुरू में मैंने बुरे बचपन पे बनाई हुई अपनी 2 वीडियोस का जिक्र किया था। एक ये थी कि बुरा बचपन यानी बचपन की मारपीट और गालियाँ बड़ा होने के बाद हमारी शख्सियत पे क्या असर डालती हैं, और दूसरी वीडियो ये थी कि बुरे बचपन के असरात को कैसे ख़त्म करें। इन दोनों वीडियोस की प्लेलिस्ट इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है, देखने के लिए क्लिक कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।